चलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं परीक्षा वाणी का अध्याय 1 उत्तराखंड का एक संक्षिप्त अवलोकन। इसमें नंबर ए में है राजनीतिक और प्रशासनिक संक्षिप्ति। सबसे पहले मंडल में इसमें दिया गया है कि कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं, है ना, जिनका मुख्यालय नैनीताल है। और इस कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में हो गई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत जिले आते हैं नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, बागेश्वर। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है पौड़ी में, है ना। इसकी गढ़वाल मंडल की स्थापना वर्ष है 1969। इसमें आते हैं चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग। अब बात करते हैं राज्य के जिलों की। एक कॉलम में जिला है, दूसरे में स्थापना वर्ष, तीसरे में उसका मुख्यालय। तो हम यहाँ पे सिर्फ जिले की स्थापना वर्ष ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मुख्यालय मुझे लग रहा है एक उधमसिंह नगर का रुद्रपुर में है और एक चमोली का गोपेश्वर में है। बाकी लगभग जहाँ पे जिले का नाम है, टिहरी का एक नई टिहरी में है, वहीं पे सबके मुख्यालय है। ठीक है, तो हम इसमें सन ही पढ़ेंगे कब इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो देहरादून 1817 में बना था, पौड़ी 1840 में, अल्मोड़ा 1891 में, नैनीताल भी 1891 में, टिहरी 1949 में, पिथौरागढ़ 1960, उत्तरकाशी 1960 और चमोली 1960। ये तीन एक साथ बने थे तो ये 1960 में थे। इसके बाद हरिद्वार बना था 1988 में, उधमसिंह नगर 1995 में बना था, और जो तीन है हमारे रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, ये तीनों के तीन 1997 में बने थे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें और दी गई हैं, लेकिन हम इसको ना पढ़ते हुए, क्योंकि इसमें दिया है कि विधानसभा क्षेत्र है, उसमें क्षेत्रों की संख्या कितनी है, यानी कि देहरादून में कितनी विधानसभा क्षेत्र हैं, 10 हैं, हरिद्वार में 11 है ना, टिहरी में 6 है, पौड़ी में भी 6 है, नैनीताल में 6 है, पिथौरागढ़ में 4 हैं, अल्मोड़ा में 6 है, उधमसिंह नगर में 9 है, चमोली में 3 है, चंपावत में 2 है, बागेश्वर में भी 2 है, रुद्रप्रयाग में भी 2 है, और उत्तरकाशी में 3 है। तो ये विधानसभा क्षेत्र है। और आपको शायद पता होगा कि यहाँ पे लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो चलो बात करते हैं अब आगे नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया गया कि राज्य में भी 102 तहसीलें हैं, है ना, कि कितनी तहसीलें। अल्मोड़ा में 11 तहसीलें, सर्वाधिक तहसील भी अल्मोड़ा में है और सर्वाधिक विकास खंड भी अल्मोड़ा में, यानी कि ब्लॉक भी ब्लॉक पूरे राज्य में 95 है और सबसे ज़्यादा ब्लॉक हैं अल्मोड़ा में। क्लियर। तो चलो हम इसको न करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं आगे की जो संक्षिप्त है। उत्तरांचल राज्य का विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था 1 अगस्त 2002 को। उत्तरांचल का जो विधेयक है राज्यसभा में पारित हुआ था 10 अगस्त 2000 को, और उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा स्वीकृत हुआ था 28 अगस्त 2000 को। राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य था। पर्वतीय राज्यों के क्रम में सबसे आगतन गठित पर्वतीय राज्य था उत्तराखंड और इसका नंबर था 11। इससे पहले 10 पर्वतीय राज्य निर्मित हो चुके थे। राज्य का नाम 1 जनवरी 2007 तक उत्तरांचल था, उसके बाद ये देहरादून हो गया था। राजधानी देहरादून में है और ग्रीष्मकालीन राजधानी 2020 में यहाँ पे देहरादून गैरसैंण में घोषित है अभी। राजकीय भाषा हिंदी है। जनवरी 2010 से संस्कृत द्वितीय भाषा है। राज्य का जो चिन्ह है वो एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियाँ और उसके नीचे गंगा की 4 लहरें अंकित है। बीच में एक चोटी में अशोक की लाट अंकित है। राज्य पशु है हमारा कस्तूरी मृग, इसको हिमालयन मस्क डियर कहते हैं। राजकीय पक्षी है मोनाल, इसको हिमालयन मयूर कहते हैं। राजकीय तितली 2016 में घोषित है कॉमन पीकॉक। ठीक है, राजकीय पुष्प है कॉमन पीकॉक, राजकीय पुष्प है बुरांश, राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल, स्थानीय नाम में इसका कौन पदम। राज्य का बाघ है ना, राज्य का बाघ घोषित है वाद्य बजाने वाला वाद्य 2015 में घोषित है ढोल, और राज्य का खेल है 2011 में घोषित फुटबॉल। राज्य का जो गीत है वो हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है, फरवरी 2016 में घोषित किया गया था। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत बंदन। ठीक है, इसकी पहली लाइन है। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है सुसूरिया अब वेलेटा, और ब्रह्म कमल को महाभारत में सुगंधित पुष्प कहा गया है। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड के किस स्थान पर ब्रह्म कमल बहुतायत पाया जाता है, तो ये पाया जाता है फूलों की घाटी पर। ब्रह्म कमल पुष्प खिलने का जो समय है जुलाई से सितंबर के बीच है। उत्तराखंड के जो राजकीय पशु मृग का वैज्ञानिक कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस क्राइस्टोगास्टर, है ना। ये उत्तराखंड के साथ साथ कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम आदि राज्यों में भी पाया जाता है। कस्तूरी मृग का विशेष रूप में पाया जाता है फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, केदारनाथ और पिथौरागढ़। कस्तूरी केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है और वह भी एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम। राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया था 1972 चमोली में। और राज्य वृक्ष बुरांस का वनस्पति नाम है रोडेंड्रोन आर्बोरियम। बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है? ये सदाबहार पर्वतीय वृक्ष है। राज्य में 46 दिन में देश के सबसे कम का अनुच्छेद
1956 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा था 27 मार्च से 11 मई 2016 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की व्यवस्था है? वो है 153 के। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य में विधानमंडल है एक सदनात्मक। प्रथम विधानसभा भवन देहरादून में है और द्वितीय विधानसभा भवन भराड़ीशहर गैरसैंण में। देश में 2 विधानसभा भवन वाले जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र राज्य है। विधानसभा का गठन अंतरिम 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 30 सदस्य थे इसमें। प्रथम विधानसभा का सत्र 9 जनवरी 2001 से चला था। विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू हुआ था 4 मई 2001 से और देश में प्रथम था। राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र की कुल विधानसभा सीटें 22 थी। विधानसभा सीटों का परिसीमन संपन्न हुआ था 5 नवंबर 2001 और दूसरा परिसीमन हुआ था फरवरी 2008 में। परिसीमन के बाद विधानसभा की कुल सीटें 71 है। 70 निर्वाचित हैं और 1 को मनोनीत किया जाता है। मतदाताओं की कुल संख्या यहाँ पे 74,95,688 थी 9 जनवरी 2027 को। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ विधानसभा की तिथियाँ हैं। प्रथम विधानसभा हुआ था 14 फरवरी 2002 को। द्वितीय विधानसभा चुनाव हुआ था 21 फरवरी 2007 को। तृतीय विधानसभा चुनाव हुए थे 30 जनवरी 2012 को और चतुर्थ विधानसभा के चुनाव हुए थे 15 फरवरी 2017 को। प्रथम, द्वितीय, तृतीय विधानसभा चुनाव का जो प्रतिशत है, प्रथम विधानसभा चुनाव का प्रतिशत था 54.34%, द्वितीय का था 63.96 और तृतीय का था 67.70 और जो चतुर्थ अंतिम विधानसभा चुनाव हुआ था 2017 में, इसका था 65.55%। राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव में 4 महिलाएं, द्वितीय विधानसभा चुनाव में भी 4 जीती थी और तीसरे और चौथे में 5-5 महिलाएं जीती थी। विधानसभा की जो कुल सीटें हैं उनमें आरक्षित सीटें हैं टोटल 15। इनमें से 13 SC के लिए है और 2 ST के लिए है। SC के लिए जो सुरक्षित सीट है वो 13 सीटें, 3 हरिद्वार में है, एक देहरादून, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी और बाकी जिलों में है पौड़ी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में है ना। ST की जो सुरक्षित सीट है वो है चकराता, देहरादून और नानकपत्ता, उधम सिंह नगर में। सर्वाधिक विधानसभा सीटें हरिद्वार में है 11। सबसे कम विधानसभा सीटें बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत में है 2-2। प्रथम विधानसभा चुनाव का गठन हुआ था। प्रथम विधानसभा का चुनाव और गठन दोनों चीज़ पूछ रहा है तो 14 फरवरी 2002 को, अभी हमने ऊपर बताया था आपको, हुआ था चुनाव और 14-15 मार्च को 2002 को इनका गठन हुआ था। लोकसभा की सीटें हमने 5 बताई थी यहाँ पे, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल वो हरिद्वार में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट हमारा हरिद्वार है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाता की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट हमारा पौड़ी है। वर्तमान में 2016 में जो लोकसभा सदस्य थे, है ना, वो कुछ और थे। अभी 2019 में लोकसभा सदस्य चयन हो गए, ठीक है। पौड़ी से हमारे तीरथ सिंह रावत हैं और टिहरी से रानी लक्ष्मी हैं, हरिद्वार से रमेश पोखरियाल जी हैं, अल्मोड़ा से टमटा जी हैं, है ना, और नैनीताल से अजय भट्ट जी हैं। SC है तो सुरक्षित सीट है, एक सीट है लोकसभा की, वो अल्मोड़ा में। राज्य में राज्यसभा की सीटें कुल हैं 3। वर्तमान में महेंद्र सिंह मेहरा, श्री राज बब्बर और अनिल बलूनी जी हैं। शायद महेंद्र सिंह मेहरा नहीं है, अनिल बलूनी जी हैं, प्रदीप टमटा जी हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था? ये अनुच्छेद 2014 के अंतर्गत है। उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 को देश का 20वां न्यायालय नैनीताल में स्थापित है। राज्य के न्यायालय में कुल मुख्य न्यायाधीश समेत 8 न्यायाधीश होते हैं। राज्य से पहले स्थायी लोक अदालतें गठित की जा रही थी देहरादून और उधम सिंह नगर में। जल्द ही 5 जिलों में नई लोक अदालतें गठित करने का निर्णय है, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी और नैनीताल में। संभाग मंडलों की संख्या 2, गढ़वाल और कुमाऊं सर्वाधिक जिलों वाला है। हमने इससे पहले बात कर दी है। गढ़वाल मंडल 7 जिले हैं। जिलों की संख्या कुछ 13 है और कुल जिलों में मैदानी जिले हमारे 2 हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। उप जिलों और तहसीलों की संख्या है 102। सर्वाधिक तहसीलों वाले जिले हमारे हैं पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और टिहरी, इनमें 11-11 तहसीलें हैं। सबसे कम तहसीलों वाले जिले हैं रुद्रप्रयाग, इनमें मात्र 4 तहसील हैं। उप तहसीलों की संख्या 18 है। अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र के कुल परगने और पट्टियाँ थीं। अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने थे 19 और पट्टियाँ 125 थी और गढ़वाल में 11 परगने थे और 86 पट्टियाँ थीं। विकास खंड है टोटल 95। सर्वाधिक विकास खंडों वाला पौड़ी है जिसमें 15 विकास खंड है यानी कि ब्लॉक है
और सबसे कम है रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिसमें 3-3 है। विकास प्राधिकरण सांख्यिकी डायरी के अनुसार से 6 हैं अभी हमारे पास विकास प्राधिकरण बने हुए। राज्य के कितने % भूभाग पर 1874 में शुरू की गई राजस्व व्यवस्था, राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है? अभी भी राज्य के 60% भाग पर पुलिस नहीं है, उसमें राजस्व पुलिस की व्यवस्था है। राज्य में कुल पुलिस स्टेशन 153 है। रेवेन्यू पुलिस के तहत पटवारी चौकियाँ 1225 हैं। राज्य में प्रथम साइबर थाना 25 मार्च 2015 को देहरादून में स्थापित किया गया था। ठीक है। और राज्य में कुल ग्राम 2011 की जनसंख्या के अनुसार 16,793 है और इसमें भी 15,745 आबाद ग्राम है और 1,048 गैर आबाद ग्राम है। कुल आबाद ग्राम 2011 यानी कि 15,000, कुल आबाद ग्राम 2011 में 15,745 है ना। इसमें भी 15,501 गैर वन ग्राम है और 244 वन ग्राम है। कुल आबाद ग्रामों की संख्या सर्वाधिक संख्या है ना 7,846 ग्राम 1 से 200 आबादी वाले हैं और 117 ग्राम ऐसे हैं जो सबसे कम 17 ग्राम हैं जो 5,001 से अधिक आबादी वाले हैं। यानी कि सर्वाधिक और सबसे कम आबाद गांव वाले ज़िले हैं। सर्वाधिक आबाद ग्राम है पौड़ी में 3,142 और सबसे कम है हरिद्वार में 518। इसके बाद सबसे सर्वाधिक और सबसे कम वन आबाद गांव यानी कि वन ग्राम जिन्हें हम बोलते हैं वो है नैनीताल में 45 और रुद्रप्रयाग में 1। राज्य निर्माण से अब तक प्रदेश में कुल 16,793 गाँव से गैर आबाद हो चुके लगभग 3,000 गाँव हैं। राज्य निर्माण में अब तक ताला लग चुके लगभग 2.5 लाख घरों में सर्वाधिक संख्या अल्मोड़ा की है। उसके बाद पौड़ी पिथौरागढ़ है। कुल न्याय पंचायतें हैं 670। कुल ग्राम पंचायतें हैं 7,950। सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला है पौड़ी, यहाँ 1212 है और सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला है चंपावत, यहाँ 313 है। कुल क्षेत्र पंचायत प्रत्येक ब्लॉक में है ना क्षेत्र पंचायत है हमारे 95 और कुल जिला पंचायत हैं 13। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव 18 अधिक से आयु के लोग करते हैं। जिला पंचायत का सचिव के रूप में DDO या DPRO कार्य करता है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के 18 से अधिक आयु के लोग करते हैं, जबकि क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष यानी प्रमुख का चुनाव क्षेत्र पंचायत सदस्य करते हैं और क्षेत्र पंचायत के सचिव के रूप में BDO काम करता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है। इसका चुनाव ग्राम के सभा के 18 और उससे अधिक वर्ष के लोग करते हैं। ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति ग्राम पंचायतें करती हैं। पंचायती राज संशोधन विधेयक 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना नगर यानी कि जो नगर थे जनगणना 2011 में नगर थे 41। कुल नगर और नगर समूह हैं 116 नगर हैं और 142 नगर समूह हैं। सर्वाधिक नगरों वाला जिला हरिद्वार है 24 और सबसे कम नगर वाला जिला है बागेश्वर। ठीक है। कुल वैधानिक नगर निकाय वाले नगर हैं 92 और नगर निगम है आपके अब 8 हो चुके हैं। ठीक है। इसमें देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, रुड़की और ऋषिकेश और कोटद्वार भी बन चुके हैं। नगर पालिका परिषद लगभग 39 है, शायद ये कम हो गई होंगी, अब तो 2 कम हो गई नगर पालिका, तो ये हमारे 37 होंगे। राज्य में सबसे पहली नगर पालिका परिषद मसूरी नगर पालिका थी, है ना। राज्य में नगर पंचायत 5,000 से 50,000 की आबादी वाले 47 हैं। इन 47 में से बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा गंगोत्री नगरों में निर्वाचन नहीं होता है। निर्वाचित जो नगर पंचायत हैं वो कुल 44 हैं। नगर प्रमुख, मेयर, सभासदों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है। नगर उप प्रमुख यानी कि उप मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है। कैंटनमेंट बोर्ड है 9, सैन्य कस्बे, नोटिफाइड एरिया है 1, औद्योगिक कस्बे हैं 2। वनों के प्रबंध और नियंत्रण हेतु राज्य में वन पंचायतों गठन की शुरुआत 1931 में की गई थी। ग्राम पंचायतों की तरह वन पंचायत भी कानूनी संस्थाएं हैं। अब तक गठित की जा चुकी हैं लगभग 12,089 वन पंचायतें। कुमाऊं में सर्वप्रथम वन कानून 1931 में बना था। राज्य के कुल वन क्षेत्र में वन पंचायतों के नियंत्रण में 15.32% वन है। वन पंचायतों में भी महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण है। 3 सदस्यीय राज्य चुनाव आयोग 5 वर्ष हेतु प्रथम गठन 3 अक्टूबर 2005 को किया गया था। सूचना आयोग 3 सदस्यीय राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जुलाई 2011 में हुआ। राज्य विधानसभा सेवा का अधिकार कानून बनाया गया 2011 में। सेवा के अधिकार के तहत जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु गठित किया गया सेवा अधिकार आयोग। सेवा का अधिकार कानून के तहत वर्तमान में सम्मिलित सेवाएं 10 हैं। राज्य सेवा में राज्य के SC, ST और OBC हेतु आरक्षण SC के लिए 19% है, ST के लिए 4% है और
ओबीसी के लिए 14% है। राज्य क्षेत्र के राज्य में भू सैनिकों, खिलाड़ियों, विकलांग हेतु के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों का है 5%, खिलाड़ियों का 4% और विकलांगों हेतु 3% आरक्षण दिया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी दिया जाता है आरक्षण। स्वतंत्रता संग्राम वालों को 2% है और राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% है। राज्य सेवा में राज्य की महिला हेतु 36 आरक्षण है 30%। जनता द्वारा अपनी समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज कराने हेतु 26 जनवरी 2013 से संचालित समाधान uk.gov इन वेबसाइट लॉन्च की गई है 26 जनवरी 2013 को। राज्य में रोजगार कार्यालय हैं कुल 23। अब बात करते हैं नियुक्तियों की। प्रथम राज्यपाल है सुरजीत सिंह बरनाला, द्वितीय राज्यपाल है सुदर्शन अग्रवाल, तृतीय थे BL जोशी, चतुर्थ थे मार्गरेट अल्वा, पंचम थे पांचवें थे डॉक्टर अजीज कुरैशी, छठवें थे डॉक्टर कृष्णकांत पॉल, है ना, और अभी सातवें हमारी बेबी रानी मौर्य है जो अभी भी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री हमारे अंतरिम थे नित्यानंद स्वामी जी और द्वितीय जो थे वो थे भगत सिंह कोश्यारी जी, ठीक है। और हमारे 9वें मुख्यमंत्री हैं भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने 18 मार्च 2017 को शपथ ली थी। देखो यहाँ पे अभी 4 ही विधानसभा चुनाव हैं लेकिन मुख्यमंत्री हमारे 9 हो चुके हैं, यानी कि जस्ट उसके दुगने। अब हम बात करते हैं प्रथम विधानसभा चुनाव। अंतरिम अध्यक्ष जो हमारे थे वो प्रकाश पंत थे और जो कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य थे जो चुनाव के बाद बने। द्वितीय विधानसभा हरवंश कपूर, तृतीय गोविंद सिंह कुंजवाल और चतुर्थ वर्तमान के हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल जी। विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में अमृता प्रसाद मैखुरी जी हैं। प्रथम महाधिवक्ता है मेहरबान सिंह नेगी, और वर्तमान महाधिवक्ता है SN बाबुलकर। प्रथम मुख्य न्यायाधीश है अशोक अभ्यंकर देसाई और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चेंज हो चुके हैं, ये नहीं है। अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम थे विजेंद्र जैन और वर्तमान है न्यायाधीश जगदीश भल्ला। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं NP नवानी और वर्तमान में कोई RS रावत है। प्रथम अधीनस्थ चयन आयोग के अध्यक्ष हैं RB रावत और अभी कोई S राजू है। वर्तमान अधीनस्थ चयन आयोग के कोई S राजू जी हैं, हाँ, ये सितंबर 2016 से हैं। और प्रथम लोक आयुक्त हैं हमारे न्यायमूर्ति S राजा। प्रथम मुख्य सूचना आयोग में RS टोलिया। वर्तमान मुख्य सचिव अभी ओम प्रकाश जी को चुना गया है। उत्पल कुमार जी के बाद मुख्य सचिव ओम कुमार जी हैं। 5वें थे उत्पल कुमार और 6वें हैं ओम प्रकाश। वर्तमान मुख्य सचिव ना 14वें इसमें S राधा रामास्वामी लिखा है। 15वें थे उत्पल कुमार और 16वें अभी हमारे ओम प्रकाश जी हो गए हैं। प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांत शरण, वर्तमान में अनिल रतूड़ी जी हैं। अध्यक्ष राज्य महिला आयोग की सरोजिनी कैतुरा जी हैं। अध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण आयोग की योगेंद्र खंडूरी हैं और अल्पसंख्यक आयोग के नरेंद्रजीत बिंद्रा हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम कल B पढ़ेंगे ऐतिहासिक संक्षिप्त।